आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम पंजाब के बटाला आज पहुंचे हैं और लोगों का राय जानने की कोशिश करेंगे कि विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों की क्या सोच है। इस विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो लखबीर पिछली बार शिरोमणि अकाली दल के जो उम्मीदवार थे, जिन्होंने इस सीट पर 2017 में जीत दर्ज की, महज 485 वोट से वो जीत कर आए हैं। और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बदला है बटाला विधानसभा चुनाव में और लोग क्या सोचते हैं इस पूरे चुनाव को लेकर। कई सारे लोग हैं हमारे साथ जो एक गांधीनगर जो इलाका है, यहाँ पर इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर आपसे शुरुआत करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र कुमार है जी। राजेंद्र जी, ये बताइए क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव को लेकर आप लोगों के? चुनाव में मुद्दे ये हैं भी हमारे यहाँ कोई भी कारोबार नहीं है, जो लोग हैं बेरोजगार हैं और कोई भी काम नहीं हुआ अच्छा से, सीवरेज नहीं है और सड़कें तो उन्होंने बना दी हैं पर बीच में सीवरेज नहीं डाला है और नशा तो घर घर तक पहुंच गया है। और कांग्रेस ने ये वादा किया था कि हम घर घर से नशा खत्म करेंगे, लेकिन हुआ नहीं, घर घर नशा पहुंच गया है। अगर हम स्थानीय विधायक की बात करें तो अकाली दल के विधायक हैं यहाँ पर, कितनी चीज़ें बदली हैं, क्या सुविधाएं मिली हैं सरकार की? आप कुछ भी नहीं बदला जी, कुछ भी नहीं बदला, जो वैसे की तरह है। अब हमने सोचा कि नई पार्टी को मौका देंगे, आम आदमी पार्टी को मौका देंगे, जो कि हमारे साथ चलेगी, कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी और लोगों का जो सुधार है, लोगों के बच्चों का जो भविष्य है, उसके बारे में हम लोग सोचेंगे पार्टी के साथ मिलकर। अच्छा, तो और अगर सुविधाओं की बात करें तो क्या सरकारी सुविधाएं यहाँ मिल पा रही हैं? कुछ भी नहीं है जी, कुछ भी नहीं मिल रही। लोग लाइनों में खड़े रहते हैं, किसी को किसी किस्म की कोई भी सुविधाएं नहीं मिलती। ठीक है सर, ये बताइए स्वास्थ्य और शिक्षा कैसा है यहाँ अगर बटाला की बात? स्वास्थ्य का तो ऐसा है सर, ये डिस्पेंसरी है। मेरे जन्म से पहले है कि ये ऐसे ही है, जन्म के अब मेरी 40 साल उम्र हो गई है, 40 साल तक ऐसे की ऐसे ही है स्वास्थ्य की। और शिक्षा का जो बाहर का ढांचा है इसने बदल दिया है, अंदर का वैसे ही है। टीचर आते हैं, डेली बैठते हैं, बच्चे अपने आप बाहर आते हैं, अपने आप अंदर जाते हैं, स्कूल में कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है। पढ़ाई नहीं होती क्या? पढ़ाई होती है पर उतनी जो दिल्ली के लेवल की जो बातें करते हैं वो नहीं होती। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार है। यहीं रहते हैं? हाँ हाँ। अच्छा, तो आपने तो कई सारी सरकारें देखी हैं, कई सारी पार्टियां देखी हैं, क्या लगता है इस बार कौन आपके इलाके का सुधार कर सकता है? जो नई पार्टी आएगी, कोई ना कोई आएगी, आम पार्टी आ जाए। हाँ, तो अकाली के तो विधायक हैं यहाँ से? हाँ, नहीं काली करिए विधायक। हम जो अच्छा काम करेगा उसको वोट डालेगा। आम आदमी पार्टी को क्यों वोट देने की बात कर रहे हैं? वो सरकार वधिया आ रही है, नए आदमी को चुनना चाहिए। नए आदमी को चुनना चाहिए ना कोई, इतना साल हो गया है। क्या नाम है आपका? सर मानिक मेहता। मानिक जी, ये बताइए दो सबसे महत्वपूर्ण है युवाओं के लिए, आप युवा हैं, रोजगार की स्थिति क्या है और नशे की कितनी बड़ी समस्या है इस इलाके में? सर पंजाब जो जाना जाता है ना, ये नशे की वजह से जाना जाता है। जो पंजाब है ना अभी, इसमें क्या पंजाब को क्या कहते हैं, नशे की चिड़िया बोलते हैं। पहले ये सोने की चिड़िया थे, अब इसको नशे की चिड़िया बोलते हैं। और रही बात आप रोजगार की बात कर रहे हो, तो मैं खुद बीटा करके इन भाइयों के साथ बैठा हूँ। जॉब तो है ही नहीं है, फैसिलिटी है ही नहीं है। अगर पढ़ लिख के भी अगर हमने दुकानदारी करनी है, पढ़ लिख के अगर हमने रेडियाँ चलानी है, तो क्या फ़ायदा पढ़ने का? इतने पैसे क्यों लगाए हम पढ़ाई में? लेकिन कोई पार्टी इस बार नशे को मुद्दा नहीं बना रही है चुनाव में। पार्टी नशे को मुद्दा इसलिए नहीं बना रही क्योंकि उनको लगता है कि हमने मजीठे को पकड़ के अंदर कर दिया, हमने बहुत बड़ा तीर मारा है। हाँ। लेकिन वो ऐसा तीर नहीं है, उसको जड़ से खत्म करना पड़ेगा, तभी पंजाब ऊपर आएगा। नहीं तो सारा यूथ नहीं तो बाहर ही भागेगा। मैं भी सोच रहा हूँ आने वाले टाइम में 2-3 महीने में अभी बाहर ही जाऊँगा, तो जो सारा पंजाब है वो नशे में जाएगा। फिर अगर तो क्या किससे उम्मीद है, कौन सी पार्टी ऐसी लग रही है कि जो इस मुद्दे पर आप लोगों का समाधान निकाल सकती है? देखो, नशे का समाधान हम चाहते तो है कि जो भी पार्टी है करके दिखाए, लेकिन ऐसा है कि जैसे दिल्ली में करप्शन खत्म हुई है, हम चाहते हैं चाहे करप्शन ही खत्म कर दो, कुछ तो खत्म करो, हमें हमारी जान तो इजी करो। हम तो फंस गए में आगे, कभी कोई आता है, कभी कोई फंसा के चले जाता है, कोई आता है, कोई वादे करता है, कुछ इम्प्लीमेंट तो करो यहाँ पे, तभी देश का सुधार होगा ना। कि इम्प्लीमेंट होगा, बोलने से कभी कुछ सुधार नहीं होता, कुछ करने से होता है। करके दिखाओ, सारा कैंप साथ चलेगा, हम सब मिलके वोट डालेंगे, लेकिन करके दिखाओ। क्या राशन वगैरह ये सारी चीज़ें आप लोग को मिल रही हैं? नहीं मिल रही। हाँ हाँ जी। आपने अप्लाई किया हुआ है? हाँ जी, अप्लाई किया है। तो हम दोनों जी हैंडीकैप है, ठीक है। सरकार 1500 रुपये पेंशन देती है, उनका हमारा कुछ नहीं बनता। मेरे 2 बेटे हैं, तो हमारा घर है और वो जो हमारे जिस पास पे हम रह रहे हैं वहाँ पर गंद बहुत है। सरकार बोलती है अपना कोरोना का टीका लगाओ, टीका क्या करेगा जब इतना गंद है कैंपों में, किसी ने ध्यान नहीं दिया।
तो फिर कहाँ से जाएगा दुनिया? बीमार तो पड़ती है, पर सरकार को भी कुछ ख्याल देना चाहिए। सब अच्छी सरकार आती है, पर इस बार देखते हैं जो अभी आम आदमी पार्टी ये वादा कर रही है कि महिलाओं को, हर महिला घर में जितने भी 18 साल से अधिक उम्र की महिलाएं हैं उनको हर महिला को 1,000 रुपये दिया जाएगा। तो ऐसे वादे क्या लगता है कि कुछ हो पाएगा इससे? ये तो वादा किया है, जब सरकार आएगी तो फिर देखेंगे सरकार क्या करती है। ये बताइए कि मौजूदा सरकार से कितनी खुश हैं आप, कांग्रेस से कितने खुश हैं? ठीक है सर। हाँ, कांग्रेस ठीक है, चन्नी साहब ठीक है। हाँ ठीक है, क्या क्या दिखता है, क्या अच्छा दिखता है? वधिया जो काम ठीक हो रहा वधिया। क्या क्या रहे हैं आप? कुछ अच्छी चीज़ें बताइए। हाँ जी, ਇਹੋ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਰ ਜੀ ਮਤਲਬ ਵਾਅਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ 1000 ਰੁਪਏ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਂਗੇ, ਸਿਲੰਡਰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਬੱਤੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? मेरा नाम जसविंदर सिंह है जी। आप यहीं रहते हैं? क्या करते हैं? मेरा काम है जी, मेरा कंप्यूटर हार्डवेयर काम है, मेरा रिपेयर का अपना काम है। सर हम ये जानने की, सबसे पहले मैं न्यूज़ 24 का बहुत दिल से स्वागत करता हूँ, आप बटाले में आए। तो मेरी राय ये है कि अब जो भी चल रहा है वो तो आप पार्टी ने बता दिया होगा आपको कि चंडीगढ़ में अभी जो रिवायती पार्टी को बिल्कुल लोगों ने बिल्कुल नकार दिया उनको। तो मैं भी इस बात से बहुत बिल्कुल सहमत हूँ कि जो भी पार्टी आम पार्टी का जो चल रहा है अभी दिल्ली में, उसी मॉडल के हिसाब से जो भी काम हो रहा है कि बटाला में भी होगा। क्या मूड क्या है इस वक्त, क्या माहौल है अगर बटाला की बात करें तो? बटाला में सरकार कांग्रेस की आएगी, चन्नी साहब ही आ रहे हैं। अच्छा, चन्नी साहब यहाँ लेकिन विधायक तो शिरोमणि अकाली दल के हैं। शिरोमणि अकाली दल ने तो लोधी नगर साहब से उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि सरकार ऊपर थी, थले पंजाब की सरकार दूजी थी, उसने कुछ नहीं किया, उन्होंने फिर फतेहगढ़ चुड़ियाँ छोड़ दिया गया है। अच्छा, हुण सरकार आएगी तो हुण जी देखो जी, शहरी करसी भी है, बाजवा साहब भी है, बाजवा साहब ने तो करता पप्पू जंदीपुरी भी है, सेक्रेटरी साहब भी है। हुण देखो किहड़ा बंदा आंदा। सरकार कांग्रेस की पक्की सौर जी, सरकार कांग्रेस की है, काम बहुत होए, कांग्रेस बहुत काम किए, मतलब काम किया है, बहुत काम किया कांग्रेस ने, शक नहीं है कोई। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? सर राघव सर। राघव जी ये बताइए, आप यहाँ बिजनेस करते हैं, सबसे पहले क्या कामकाज कैसा चल रहा है आपका? काम काज तो सर एक बात का देखा जाए तो है ही नहीं है, जो हालात ही ऐसे हुए हैं, काम काज तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, चुनावी मूड की बात करें तो क्या माहौल क्या है बटाला शहर का, और कैसा काम किया आपके विधायक ने अब तक? देखा जाए तो अभी कुछ भी नहीं है, जो अलग अलग सीन होता है ना जो उसमें नहीं है। अच्छा, कोई ऐसी बातचीत भी नहीं आई, सभी अपने कामकाज में व्यस्त हैं। सर आपसे एक बार, आप लोग युवा हैं तो काफ़ी अहम रोल रखते हैं कि विधानसभा चुनाव वगैरह में युवाओं का बहुत बड़ा वोट बैंक होता है, तो क्या सोच के इस बार वोट कर रहे हैं? ਐਰ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਯੂਵਾ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। किसको दे, आपको कौन लग रहा है कौन देगा नौकरी? ਹਾਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਨੀ लगता। अच्छा, चन्नी साहब लग रहे हैं। हाँ चन्नी साहब। क्या नाम है सर आपका? सुलखन नाम। ये बताइए कि क्या किसकी तरफ रुझान दिख रहा है इस बार अगर बटाला की बात करें तो? अर्की नवा चेहरा चाहिए आपको? अच्छा जी हाँ जी, हाँ जी, नवा चेहरा चाहिए जी, बदलाव चाहिए आपको। क्यों बदलाव चाहिए? सर 20 साल हो गए अकालियों को वोट देते, तो 74 साल सारे रले मिले हो गए हैं, ठीक है जी। कोई बदलाव मतलब नवा चेहरा हम देखना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, नवा चेहरा देखना चाहिए, क्यों केजरीवाल साहब ने बहुत दिल्ली में काम किए हैं, बढ़िया काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं, और ईमानदार आदमी है। हमें भी चाहते हैं ईमानदार आदमी है वहाँ पर आए। क्या मूड है इस बार, क्या सोचते हैं आप लोग चुनाव को लेकर, क्या मुद्दे होने चाहिए आपके यहाँ पर? 1947 से लैके अभी तक 75 साल हो गए देश आज़ाद होए को, दोनों पार्टियां अकाली कांग्रेस बीजेपी ऐरका लोग बदलाव चाहते हैं। चंडीगढ़ में आज क्या हुआ, आम पार्टी देखो उधर बन गई ना, बेशक बहुमत नहीं मिली पर सीटें उसकी 14 सीट आ गई, ठीक है ना। पहली बार इलेक्शन लड़ा ना उसने, आम पार्टी का हवा है पंजाब में, बदल चाहिए। हवा किसकी? केजरीवाल की। क्यों, क्या ऐसा देख रहे हैं आप? दिल्ली देख लो। अच्छा, दिल्ली ने लोगों ने एक मौका दिया था, तीसरी बार सरकार बन गई उधर, बीजेपी का कांग्रेस का नाम खत्म हो गया। इधर भी अगर एक ऐसा मौका हो जाएगा तो खत्म हो काम दोनों का। अच्छा, लेकिन कांग्रेस ने भी तो काम किया, और जिस सीट पर हम खड़े हैं इसमें तो शिरोमणि अकाली दल के विधायक हैं। वो तो छोड़ के चले गए फतेहगढ़ चूड़ियाँ,
वो तो अपने कार्यकाल ही 5 साल ने पूरा किया, उसने तो चले गए फतेहगढ़ चूड़ियाँ छोड़ के। ये काम किया होता इधर रहते ना फिर। अब हम बटाला के उस्मानपुर सिटी पे हम पहुँचे हुए हैं और यहाँ कई कुछ लोग हैं जिनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मूड है यहाँ पे, क्या लोग सोचते हैं, क्या माहौल क्या है। सर सबसे पहले आपसे बातचीत करूँगा, क्या नाम है आपका? हरचरण सिंह। हरचरण जी, ये बताइए मौजूदा जो एमएलए हैं यहाँ पे ये शिरोमणि अकाली दल के हैं। पिछली बार हमने देखा था कि काफ़ी क्लोज मुकाबला था, सिर्फ 485 वोटों से उन्होंने यहाँ पे जीत हासिल की थी। इस बार क्या लगता है कि पिछले 4 साल में उन्होंने काम किया, आप लोग कैसे सोचते हैं, क्या देख रहे हैं उनके बारे में? देखो, काम ज़्यादा तो अकाली दल ने कर नहीं सके क्योंकि सरकार थी कांग्रेस की। जो लेना देना है, जो खर्चा करना है वो तो कांग्रेस ने करना। हाँ जी, इसलिए अकाली दल का तो वो पीछे रह गया, वो तो बात बनती नहीं। तो कुछ विकास हो पाया इस, अगर इस क्षेत्र की बात करें, इस बटाला की? तो जो करना था वो तो कांग्रेस ने करना। कांग्रेस में चलो सेक्रेटरी साहब सीगे जाओ, दूसरे सीगे बाजवा साहब। बाजवा साहब ने लास्ट मूवमेंट तो बहुत काम किया। अच्छा, हाँ जी, बहुत बटाले की काफ़ी नुहार सुधारी है। हाँ जी, ठीक। सर आपसे बात करें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरजिंदर सिंह है। आप यहीं जॉब बिजनेस करते हैं या क्या करते हैं? मैं वैसे पहले दिल्ली से था। अच्छा। अब मैं पंजाब में शिफ्ट हुआ हूँ, मेरा यहाँ गांव है पास। अच्छा, आप यहाँ शिफ्ट हुए हैं। लोग यहाँ से तो बाहर जा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माइग्रेशन हमने देखा कि कई सारे युवा जो हैं वो जॉब के लिए बाहर जा रहे हैं। युवा बाहर जा रहे हैं ना, हम लोग थोड़ी जा रहे हैं। क्यों? मैं दिल्ली में रहता था, यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है दिल्ली से, तो मैंने यहाँ शिफ्ट मारा। यहाँ मेरा प्रॉपर अपना गाँव है अपने। तो जब आप यहाँ आए हैं तो क्या माहौल, क्या मूड क्या लग रहा है? क्योंकि अब तो चुनाव है, 2 महीने बाद वोटिंग होगी, तो कैसे देख रहे हैं, क्या बदलाव हो रहा है या आप अब किसकी उम्मीद कर रहे हैं? एक्चुअली तो बदलाव तो चाहिए और बदलाव हो भी रहा है। ज़्यादातर लोग जैसे भी हम अब तो हम यहाँ के तो नए हैं, तो यहाँ के लोग जो भी बात करते हैं ये करते हैं कि यहाँ बदलाव होना चाहिए। क्योंकि पहले दिल्ली थी, दिल्ली में भी एकदम बदलाव आया। तो जब दिल्ली में बदलाव आया तो वहाँ पे भी क्या कहते हैं, आपने देखा ही है कि स्कूल्स, वाटर सप्लाई, वाटर फ्री है, बिजली का क्या कहते हैं बिल फ्री है काफ़ी ज़्यादा। मेरा खुद का क्या कहते हैं कोरोना टाइम में 1.5 से 2 साल मेरे घर बंद रहे, मुझे कोई बिल नहीं आया, कोई वाटर बिल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। क्योंकि कोई यूनिट्स जो हैं वो फ्री हैं, तो वो टापता नहीं है तो फ्री रहता है। ऐसा तो इस बार क्या मूड लग क्या रहा है? सर ये मूड मेरी तो वैसे अब यहाँ की वोट हो चुकी है, पर क्या कहते हैं झाड़ू का है, रणनीत केजरीवाल जी आएंगे। माहौल है आम आदमी पार्टी? पूरा माहौल है पूरा। ठीक। युवा भी हैं। सबसे पहले ये बताइए कि कांग्रेस सरकार ने आप लोगों को जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मिला, कितना, कैसे देखते हैं इस पूरी सरकार को? इस टाइम बहुत सारी चीज़ें करी हैं चन्नी सरकार ने। जॉब्स अगर मैं बात करूँ, उन्होंने बहुत सारी जॉब्स निकाली हैं। जो नीचे लोग हैं या ऊंचे लोग हैं, उन्होंने ऐसे फ़र्क नहीं रखे, बहुत सारी जॉब्स निकाली हैं। तो मैं उनको बहुत अच्छे नज़रिए से देख रहा हूँ कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मेरी फैमिली हमेशा से उनको ही वोट, कांग्रेस को ही वोट डालती आ रही है। तो अभी मेरी पहली वोट है, तो मैं भी यही सोच रहा हूँ कि उनको ही वोट डालूंगा मैं पहली। कितना रोज़गार मिला है इस इलाके में आप लोगों को? रोज़गार की अगर बात करें तो क्या कह सकते हैं कि दिया है उन्होंने, जो चन्नी सरकार जब से आई है उन्होंने मौके दिए हैं नई युवा पीढ़ी को। तो उनको आगे, उनका जो मोटिव है उनका, तो वो दिख रहा है कि उनका है कि यूथ को आगे लेके आए। उस हिसाब से वो कर रहे हैं काम, खुश हैं उनसे, कांग्रेस सरकार से। अच्छा, इस क्षेत्र की अगर हम बात करें, नशा बड़ा मुद्दा है। यहाँ जो युवा है वो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। किसी भी पार्टी ने अभी तक नशे को चुनावी मुद्दा नहीं बनाया। कि आप सारा यूथ पे नहीं कह सकते आप कि सारा यूथ नशे की तरफ जा रहा है। कुछ हैं इलाके जहाँ पे कमी है किसी चीज़ों की, वहाँ पे है, बाकी सारी जगह पर नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते सारा यूथ नहीं है, कुछ होगा, कुछ पार्ट होगा उसका, पर सारा यूथ नहीं है। एजुकेशन कैसा है यहाँ पर? सर एजुकेशन ऐसा है कि सरकारी एजुकेशन तो बिल्कुल ठप है। उसको तो आज तक ना किसी ने, सरकार ने देखा है, ना अकाली दल ने देखा है, ना कांग्रेस ने देखा है। अभी देखिए कोरोना का टाइम निकल के गया है, घर बैठे थे बच्चे और माँ बाप, वो उनके भी रोज़गार बंद थे, दिहाड़ीदार की दिहाड़ी बंद थी, लेकिन स्कूल फीस चालू थी, बस किराया चालू था। जैसे भी हुआ उनको दबाव डाला गया पेरेंट्स के ऊपर कि आपको जो फीस है, बस का किराया है, बसें खड़ी थी, उनका किराया भरना ही पड़ेगा। तो जैसे तैसे भी करके उन्होंने, जो मेरे टच में है, उन लोगों ने कर्जा उठा उठा के फ़ीस भरी है, ताकि हमारे बच्चों को स्कूल से निकाल ना दिया जाए। क्योंकि उनको धमकी मिलती थी कि अगर आप फ़ीस जमा 1 महीने तक पिछली सारी बकाया नहीं कराते हो तो आपके बच्चों को
रेस्टिकेट कर दिया जाएगा। Yes. तो क्या लगता है कि इसका समाधान कैसे होगा? समाधान जी देखिए, इनको तो बहुत साल हो गए देखते, अभी मेरी 47 ईयर उम्र है, तो मैंने तो आज तक देखा है इन्होंने सुधार के मामले में जो सरकारें रही इन्होंने किया कुछ नहीं है। आप हॉस्पिटल देख लो, वहाँ चले जाओ, आप डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर ऐसे देखेगा, आपको पर्ची लिख देगा। आप जाओ स्टोर में जाओ मेडिकल वाले के, उसके सरकारी में पर्ची लेकर, तो वो बोलेंगे दवाई हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बाहर से ले लो। बाहर जाएंगे, बाहर हमको दवाई महंगी मिलेगी, तो अगर हमने दवाई बाहर से ही लेनी है तो क्या हम 100 रुपये डॉक्टर का बाहर नहीं दे सकते? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र है जी। राजेंद्र जी, ये बताइए सबसे पहले कि क्या आप देख रहे हैं कि बटाला में क्या बदलाव होना चाहिए आने वाले समय में? बदलाव तो काफ़ी होने वाला है जी। अपने मैं भी खुद कांग्रेस को वोट डालता था, लेकिन इस बार नहीं डालूंगा। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने काम ही नहीं किया। 5 साल कैप्टन ने झूठे लारे लगाए, नौकरी दूंगा, फ़ोन दूंगा, 2500 पेंशन दूंगा, इलाज फ्री होगा, और कुछ भी नहीं हुआ सिवाय लारे के। झूठ मारा, राज्य के मारा, सरकार हंडाई, लेकिन किसी को भी 1 रुपये का भी फायदा नहीं हुआ। लेकिन अब मैं उसको छोड़ रहा हूँ, उसको नहीं डालूंगा वोट, आम आदमी पार्टी को डालूंगा। इन लोगों ने विकास किया बहुत, कांग्रेस ने, लेकिन किया क्या है? बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए, बसों पे लगा दिए, चौकों पे लगा दिए, लेकिन काम क्या हुआ? कुछ नहीं है। आज बोलते हैं 36,000 मुलाजिम हमने पक्का कर दिया। आज मैं अपने नगर कौंसिल में गया था, मुझे कोई काम था, लेकिन उसी अपने नगर कौंसिल में रास्ता बंद करके लोग जो है नीचे बैठे हुए हैं। क्यों? कि उसको पक्का नहीं किया। साफ तौर पर जो जनता का रुझान है बटाला में, हमने अलग अलग इलाके में गए और वहाँ लोगों का रुझान जाना, साफ तौर पर ये एक महत्वपूर्ण चीज़ निकल के आ रही है कि जो लोग हैं वो बदलाव की बात कर रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल है वो भी अपना पूरा दमखम इस इलाके में लगाई हुई है। जो चुनाव होने वाले वो त्रिकोणीय होने वाले हैं और नतीजे जो है वो तो जनता ही तय करेगी, और जब वोट होगा तब ये फैसला सामने निकल के आएगा कि आखिर बटाला की जनता किस तरफ बैठ जा रही है। बटाला से कैमरा पर्सन मिंटो सिंह के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।